हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुनील कौशल में। दोस्तों, सीबीएसई ने बदला 11वीं 12वीं का एग्जाम पैटर्न। अब 50% सवाल एप्टीट्यूड बेस्ड होंगे। एक बहुत बड़ी अपडेट आई है सीबीएसई की तरफ से। और 11th 10th 12th 11वीं और 12वीं के एग्जाम पैटर्न को अब बदल दिया गया है। और 9 10th की क्या अपडेट है, ये सारी की सारी आज आप लोगों को मैं न्यूज़ बताने वाला हूं। क्योंकि सीबीएसई ने एक बड़ा बदलाव किया है। और इसका जो कारण है वो है कि रटने की बजाय सीखने पर जोर। क्योंकि बच्चे पहला जो पैटर्न होता था 2000 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से पहले की अगर हम बात करें कि बच्चे क्रैम करते थे, रटते थे, रटने के बाद क्या क्या क्वेश्चन आएंगे उसको करते थे। लेकिन जो 21वीं सदी में अगर हम बात करें दोस्तों, तो 21वीं सदी में सबसे बड़ी बड़ी चेंजेस क्या आई हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है ना, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, बहुत सारी चेंजेस आई हैं। और बच्चों के लिए जो आगे स्कोप है वो सीखी हुई चीजें ज्यादा मतलब मैटर करती हैं। स्किल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज काफी नहीं है। तो अब शुरू करते हैं कि क्या क्या आज बदलाव हैं और सीबीएसई ने क्या क्या कहा है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई ने अपनी इवैल्यूएशन स्कीम में थोड़ा बदलाव किया है। और क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत सीबीएसई ने एकेडमिक सेशन 2024-25 से 11वीं और 12वीं एग्जाम पैटर्न में बदलाव किया है। इसके मुताबिक 11वीं और 12वीं जो एग्जाम होंगे, ठीक है, उसमें 50% सवाल जो होंगे वो एप्टीट्यूड बेस्ड होंगे। अब तक ऐसे सवालों को जो वेटेज मिलती थी वो थी 40%। पहले 40% एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते थे, अब 50% कर दिए गए हैं। और ये सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप और केस स्टडी पर आधारित हो सकते हैं। इन सवालों से स्टूडेंट्स की जो एनालिटिकल क्वालिटी है वो जांची जा सकेगी। और ये सवाल जो है नॉलेज की इस्तेमाल पर आधारित होंगे। अब दोस्तों, जैसे कि हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, मान लीजिए आप फिजिक्स पढ़ाते हो, केमिस्ट्री पढ़ाते हो, तो बच्चा फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ता है तो हम पहले सिर्फ थ्योरी बताते थे, बच्चा थ्योरेटिकल सारी की सारी तैयारी करके आता था। अब मान लीजिए किसी भी टॉपिक को बच्चे ने पढ़ा हुआ है, उससे रिलेटेड उसकी नॉलेज चेक करने के लिए उसके बीच में से कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और इसके अलावा जो नॉलेज को जैसे इस्तेमाल करने पर आधारित होंगे। और एक और परिवर्तन करते हुए सीबीएसई ने जनरल मेमोरेंडम सवालों की जो संख्या को 40% से घटाकर 30% कर दिया है। ठीक है, तो जो जनरल मेमोरेंडम के सवाल होते थे वो 40 से 30% कर दिए गए हैं। सेलेक्ट रिस्पॉन्स टाइप सवालों की संख्या पहले की तरह 20% ही रहेगी। जो पहले सेलेक्ट रिस्पॉन्स टाइप वाले जो सवाल होते थे 20% वो आता था पैटर्न। तो बोलने का मतलब ये है, पहले 40, 40 और 20 ऐसे पैटर्न था, अब बन जाएगा 50, 30 और 20। तो नॉलेज वाले क्वेश्चन जो हैं वो 50% कर दिए गए हैं एप्टीट्यूड टेस्ट वाले। वहीं बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि 9वीं और 12वीं क्लास के इवैल्यूएशन प्लान में किसी प्रकार का 9वीं और 10वीं के इवैल्यूएशन जो प्लान है, इवैल्यूएशन प्लान में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। ठीक है दोस्तों, सो 9 10 10th के जो बच्चे हैं, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उनके लिए ये एक न्यूज ये है कि उनमें कोई बदलाव नहीं है। दोनों क्लासेस में एप्टीट्यूड बेस्ड सवालों की जो वेटेज रहेगी वो पहले की तरह 50% रहेगी। अन्य एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस सवालों की वेटेज 20% रहेगी। और शॉर्ट व लॉन्ग आंसर टाइप सवालों की वेटेज 30% रहेगी। ये 50, 20 और 30% रहेगा जो पैटर्न पहले से ही था। जिक्र योग्य है कि सीबीएसई का जोर रटने की बजाय अब सीखने पे आ चुका है। कि बच्चे रट रट के, जैसे हम बोलते हैं ना, अब देखो आप टीचिंग की अगर बात करें तो टीचिंग में हमने बीएड कर लेते हैं, बीएड एमए एमएससी वगैरह करने के बाद टीचिंग में आ रहे हैं। तो समटाइम्स
हमें जॉब में भी दिक्कत आती है दोस्तों कई बार। ठीक है, तो जो बच्चे सीख के आएंगे, एनालिटिकली कई चीजें सीखेंगे, ठीक है, नॉलेज बेस्ड काफी चीजें सीखेंगे, तो उसके आधार पर जब वो बच्चों को आगे कुछ भी सिखाएंगे या कॉर्पोरेट सेक्टर में भी जाएंगे, तो ये जो नॉलेज है इन बच्चों के काफी काम आएगी। इसलिए रटने की बजाय बच्चों के सीखने पर ज्यादा जोर दिया गया है, क्योंकि 21वीं सदी के जो चैलेंजेस का सामना है उसको फेस करने के लिए स्टूडेंट्स को क्रिएटिव और थिंकिंग एबिलिटी का विकास किया जा सके, ये सोच के साथ ये चेंज की गई है। ऐसे में बोर्ड ने क्वेश्चन पेपर में वास्तविक जीवन स्थितियों की अवधारणा का आकलन करने वाले एप्टीट्यूड बेस्ड सवालों को शामिल किया है। सीबीएसई के एकेडमिक निदेशालय जोसेफ एमिनल ने इसे लेकर स्कूलों को जानकारी भेज दी है। दोस्तों, न्यूज़पेपर है ये, मैं आपको न्यूज़पेपर का नाम बता देता हूं, और जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है, नेशनल न्यूज़पेपर है, स्टेट न्यूज़पेपर है, ये भास्कर है, चंडीगढ़ भास्कर। ऐसे ही द ट्रिब्यून और वैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, आप न्यूज़पेपर्स में ये न्यूज़ पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा आपको वीडियो के जरिए ये चीजें बता दी जाएं। तो सीबीएसई ने 11वीं 12वीं के एग्जाम पैटर्न में बदलाव किया है। पहले 40%, 20% ये पैटर्न होता था। अब 40 जो पहले वाला पैटर्न है शुरू वाला, वो 50% कर दिया गया है। पहले वाले को घटा के, दूसरे वाले को घटा के 30 कर दिया गया है। तो 50, 30 और 20 ये पैटर्न बना दिया गया है। और दूसरा जो 9th एंड 10th है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो ये चीजें आप लोगों की नॉलेज में होना दोस्तों बहुत जरूरी है, क्योंकि अब बच्चों के नेक्स्ट ईयर के जो एग्जाम आएंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत, अब एग्जाम पैटर्न के साथ साथ और भी बहुत सारे बदलाव, बहुत सारी चीजों पर जोर दिया जाने लगेगा। इसलिए सभी टीचर्स के साथ भी मैं ये अपील करूंगा कि बिल्कुल अपडेटेड रहें, ताकि आप लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आए। और बच्चों से मैं ये गुजारिश करूंगा कि इन चीजों को ध्यान में रखते हुए स्टडी करें, ताकि आप लोगों की अच्छी परसेंटेज आ सके। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। अगर प्लीज शेयर जरूर किया करें, मेरी आपसे हर वीडियो में ये गुजारिश होती है। प्लीज ये वीडियोस के जो लिंक होते हैं, इनको अपने दोस्तों, चाहे अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट्स में शेयर जरूर करें, अगर आप टीचर्स हैं तो टीचर्स में शेयर करें, ताकि ये जानकारी सब तक पहुंच सके। और वीडियो अगर अच्छा लगा प्लीज लाइक जरूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ आज की ये जो न्यूज़ है यहीं समाप्त होती है। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।